इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। खमरिया क्षेत्र अंतर्गत रिठौरी नहर में आज सुबह 24 वर्षीय युवक की उतराती हुई लाश मिली। युवक के चेहरे के पास चोट के निशान मिले हैं। ये चोट मारपीट के हैं या फिर नहर में बहाव के दौरान लगे हैं, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। मौके पर FSL टीम भी पहुंची थी। खमरिया TI ने PM रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही है। साथ ही मानव जन कल्याण समिति द्वारा आज त्रिपुरी चौक से लेकर आनंद कुंज तिराहा तक रोको टोको अभियान चलाया गया और सभी को समझाइश दी गई कि मास्क लगाकर रखें और शासन के नियमों का पालन करें। साथ ही सभी सदस्य और पुलिस प्रशासन के सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न किया गया। आज पुनः यह कार्यक्रम पिसनहारी मीडिया से लेकर मेडिकल तक किया गया और यह निरंतर चलता रहेगा। जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा आज थाना तिलवारा अंतर्गत दद्दा घाट और घाना घाट में अवैध रेत का उत्खनन होने की सूचना पर थाना प्रभारी तिलवारा सतीश पटेल और खनिज निरीक्षक देवेंद्र पटले, अभिषेक पटले, दीपा वारेवार की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से दबिश दी गई। घाना घाट के किनारे लगभग 3 हाइवा रेत स्टॉक जब्त की गई। घाट के किनारे एक गांव जिसमें रेत भरी हुई है मिली। इस दौरान घाना घाट से कुछ ही दूरी पर दद्दा घाट के किनारे भी लगभग 2 हाइवा रेत निकालकर घाट किनारे स्टॉक की हुई रखी मिली। कल भी आ जाए। मैं शशांक को बता दूंगा। अगर ये गौतम ने जब चेक कर ली थी, जब तुमने मान लो। नगर निगम के कर्मचारियों ने राजस्व अमले को BLO सहित अन्य कार्यों में लगाए जाने का विरोध किया है। कर्मचारियों ने कहा कि राजस्व अमले को वैसे भी साल में त्योहारों पर अवकाश नहीं मिल पाता है। अब राजस्व अमले को अन्य कार्यों में झोंका जा रहा है, तो इस संबंध में हम विरोध में हैं और आयुक्त महोदय को अपनी समस्या से अवगत कराना चाहते हैं। राजस्व वसूली हमेशा से ये होता आया है। जनवरी, फरवरी और मार्च में राजस्व के अमले को ना किसी त्यौहार की छुट्टी मिलती है, ना शनिवार, ना होता ये है कि वसूली प्रभावित ना हो, इसलिए आप मात्र धरेड़ी के दिन की छुट्टी रखें। परंतु यहाँ एक नया काम चालू हो गया। हमारे राजस्व के अमले को BLO की ड्यूटी, राशन कार्ड की सर्वे और दूसरी अन्य कलेक्ट्रेट की जो काम है उसमें व्यस्त करा रही है। निश्चित तौर पर हमारी वसूली प्रभावित होगी और जब प्रभावित होगी तो हमारे उन्हीं कर्मचारियों को आप दंडित भी करेंगे। और जबकि हम पत्र के माध्यम से बार बार इस बात से अवगत कराते चले आ रहे हैं कि साहब आप राजस्व के अमले को इन सब ड्यूटी से दूर रखें, वो मान नहीं रहे। पहली मांग। दूसरी मांग हमने रखी थी प्रतिनियुक्ति पे आए अधिकारियों कर्मचारियों को उनके मूल विभाग पहुँचाया, तो इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, न सुनवाई हुई। और 7वें वेतनमान की एरियर्स की राशि हमको त्योहार के पूर्व सभी को चाहिए, ये हमारी मांग है और पुरानी मांग। शहर के संजीवनी थाना नगर प्रभारी भुवनेश्वरी चौहान पर CM हेल्पलाइन में प्रकरण को बंद करवाने के लिए एक युवक ने उन पर सर्विस रिवॉल्वर तानने का आरोप लगाया है। युवक ने SP से मिलकर शिकायत में कहा है कि उसने किसी से कार खरीदने का सौदा किया था, पर उसे कार देने में हीला हवाली की जा रही थी। उसने इस बात की शिकायत संजीवनी नगर थाने में की थी, पर जब वहां भी बात नहीं सुनी गई तो उसने CM हेल्पलाइन का सहारा लिया तो थाना प्रभारी ने उसे थाने में बुलाकर सर्विस रिवॉल्वर दिखाकर धमकी दी। अब उसने SP से मिलकर शिकायत की है। अमित अग्रवाल जो धनवंती नगर सागर कॉलोनी में रहते हैं, उनसे हमारी सौदा गाड़ी की हुई थी, तो उन्होंने हमसे बोला कि आप देख लीजिए गाड़ी पसंद। तो हमें गाड़ी पसंद आई। इसके बाद हमने 95,000 रुपया बैंक से ट्रांसफ़र किए और फिर उसने हमसे 2 लाख रुपया और लिए, चेक लिया। इसके बाद उससे हमने बोला कि गाड़ी दे दो, तो उसका पता ही नहीं, मिला ही नहीं। इसके बाद थाने में जब गए तो मैडम ने हमें अंदर किया, वहाँ की जो थाना प्रभारी थी, और अपने बंदूक देखा, बोले बंदूक दिखा करके बोले अभी इसे हम हेल्पलाइन वापस कर रहा है कि मैं तुझे दिखाऊं, नहीं तो तुझे अभी तेरे खिलाफ वो धारा लगा करके अंदर कर दूंगी, ज़्यादा सीएम कर रहा है। एक शिकायत आई थी जिसमें कमलेश अग्रवाल हैं, उन्होंने सेल्टोस गाड़ी के इसमें करीबन, इनका कहना है कि उन्होंने एडवांस के रूप में करीबन 3 लाख रुपए के करीब दिए थे। उनको गाड़ी नहीं प्राप्त हो पाई क्योंकि उनको बाद में पता चला कि वो गाड़ी ऑलरेडी फाइनेंस में अमित अग्रवाल हैं, उन्होंने की हुई है। इस हेतु उन्होंने थाने में शिकायत की, उसकी जांच की जा रही है और जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग,
पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग GNM, पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जबलपुर में कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ते ही प्रशासन को कोविड-19 की गाइडलाइन याद आ गई, जिसके चलते कार्रवाई के चलते टीमों को रवाना कर दिया गया, जिन्होंने आज गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर पेट्रोल पंप के मैनेजर और कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए समन शुल्क वसूला है। इसके अलावा मास्क न लगाने वालों को भी निशाना बनाया गया है, जिसके चलते यहां पर भी जिला और पुलिस प्रशासन की टीमों को कोविड-19 याद आ गया, जिसके चलते आज सोशल डिस्टेंसिंग में मास्क न लगाने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। आज 544 व्यक्तियों को निशाना बनाया गया, जिनमें से 54,200 रुपए वसूले गए। गोमती और बेलबाग पुलिस ने पुल नंबर 2 के पास मोखा पेट्रोल पंप, 3 पत्ती बोहरा पेट्रोल पंप, तैयब अली अग्रवाल पेट्रोल पंप के मैनेजरों पर 1,000 रुपए समन शुल्क और कर्मचारियों पर भी जुर्माना लगाया। कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम जिले के सभी शासकीय और चिन्हित प्राइवेट अस्पतालों में चल रहा है। आज मड़ोताल सामुदायिक अस्पताल में टीकाकरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बुजुर्ग पहुंचे। तेज धूप के साथ जगह की कमी और व्यवस्थाओं को लेकर पहले से नाराज दिखे, लेकिन कुछ ही देर में उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। दरअसल व्हाट्सएप ग्रुप सुख दुख परिवार, राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद और नई सोच हमारी संकल्पना संस्था के सदस्यों ने टीकाकरण कराने आए बुजुर्गों को चाय और बिस्किट और अन्य नाश्ता दिया। जिनके पास मास्क और सैनिटाइजर नहीं था, उन्हें वह सब दिया। संयोजक पवन तिवारी ने बताया कि यह सेवा 3 दिन रहेगी। मध्य प्रदेश ने उपलब्धता के बावजूद बैंकिंग के नाम पर बिजली कंपनियों ने महंगी दर पर नगद में बिजली खरीदकर अन्य राज्यों को बेच दी। इस पूरी प्रक्रिया में उसे मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। प्रदेश में मार्च से लेकर जुलाई तक जब बिजली की खपत कम होती है, तब बिजली कंपनियां पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल को बैंकिंग के तहत बिजली देती है। मध्य प्रदेश में अधिक खपत होने के दौरान नवंबर से फरवरी तक मध्य प्रदेश को बिजली वापस की जाती है। इस प्रक्रिया के तहत हर साल 400 करोड़ यूनिट से ज्यादा का बिजली का लेन देन होता है। ऊर्जा नियामक आयोग को सौंपी टैरिफ पिटीशन बताया गया कि 2000 मेगावाट बिजली का लेन देन किया गया है। बिजली मामलों के जानकारों ने मध्य प्रदेश ऊर्जा नियामक आयोग के समक्ष ये आपत्ति दर्ज कराई है। इस बार 29 मार्च को होली का दहन होना है। इसके लिए बाजार अभी से सजकर तैयार हैं। बाजारों में आकर्षक पिचकारियों के साथ ही तरह तरह के मुखौटे भी उपलब्ध हैं, जो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन कोरोना के कारण इनकी कुछ खास मांग नहीं है। पिछले साल तक तो इनकी अच्छी खासी मांग थी, लेकिन इस बार दुकान संचालकों का कहना है कि इस बार बहुत खास रौनक नहीं देखने को मिल रही है। लोग कोरोना को लेकर डरे हुए हैं। इसका असर व्यापार पर भी देखने को मिल रहा है। इस बार बहुत ज्यादा माल नहीं मंगवाया गया है। महंगाई भी इस बार 20% तक बढ़ गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।